हेलो दोस्तों। तो हम कल के लेक्चर में देखे थे पोलिनोमियल का पार्ट 1 देखे थे, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखे थे पोलिनोमियल का चैप्टर 2। और आज देखेंगे पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कल किया था, ये वाले क्वेश्चन दिखा दे आपको। 2x + 5 और x + 1 उसका निकाले थे, दो का, यानी दोनों फैक्टर निकाले थे और इसका जीरोज भी निकाले थे। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू -5/2 आया था और बीटा का वैल्यू -1 आया था। यहाँ तक हमने कल निकाला था। अल्फा बीटा जो भी था, अल्फा पढ़े थे, बीटा पढ़े थे, और ये दोनों का फैक्टर करने के लिए भी बताए थे इस साइड। अब देख लीजिए, जाकर देख सकते हैं। ये मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये सारे। और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2, इसमें वेरीफाई करने के लिए, यानी ये अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होता है। इसमें रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो दोनों को वेरीफाई कीजिए, यानी दो LHS और RHS को बराबर कीजिए, यानी हमें वेरीफाई करना होता है। तो देखिए, तो आज हम वेरीफाई पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे सबसे पहले कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसका हमें जीरोज पता करना है, हमें इसका जीरोज निकालना है और फिर इसको हमें वेरीफाई भी करना है, यानी इसमें रिलेशन बताना है। दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। रिलेशन दो होते हैं, दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक होता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, जीरोज का मतलब अल्फा बीटा। इसमें सम का मतलब प्लस और जीरो का मतलब अल्फा बीटा। तो इसमें दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसी को हमें वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसी में रिलेशन बताना है। तो देखिए, ये सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें अभी इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता नहीं है। और जब तक हम अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं पता करेंगे तब तक हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखना पड़ेगा, बीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ अल्फा का वैल्यू रखना पड़ेगा, बीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये अल्फा बीटा का हमें वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकाले थे? कल भी बताया था मैंने। इस तरीके से इसको फैक्टर करने के लिए इसको इस तरीके से फैक्टर कीजिए और इसके बाद यहाँ पे बराबर में जीरो कीजिए। बराबर में यहाँ पे जो निकलता है उसके फैक्टर निकलेगा, दोनों का दो फैक्टर निकलेगा, क्योंकि पावर दो है तो उसका जीरोज भी दो होगा। अल्फा बीटा कल भी बताया था। तो बराबर में जीरो करेंगे, यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फैक्टर को तोड़ेंगे, सबसे पहला काम फैक्टर को तोड़ेंगे, नहीं तो डायरेक्ट जीरो नहीं बता सकते हैं। तो फैक्टर को तोड़ते हैं, तो बताए हैं इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए 6 2 जा 12, 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 2 जा ये कितना हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। अब 12 को दो ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे ये 12 आ जाए, और फिर उसको प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला आ जाए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला आ जाए? तो हमें 12 चाहिए, तो 6 और 2 हो जाएगा। 6 + 2 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और फिर ये 6 2 जा 12 भी हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए माइनस में 8, तो दोनों को माइनस में रख देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 2x। देखिए, माइनस का 6x माइनस का 2x, माइनस का 8x आ गया, और प्लस 6 है तो 6 लगा दीजिए। अब ये 4 भागों में बट गया, टोटल 4 टर्म में। अब इसमें से दो दो का कॉमन निकालिए, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? इस दोनों में कॉमन क्या होगा? दो दो का हमेशा कॉमन निकालेंगे, चारों का नहीं निकाल सकते हैं एक, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अनलाइक है, अनलाइक टर्म है।
ऑनलाइन टर्म यानी सब अलग अलग है, इसका पावर 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका कुछ नहीं, तो ये अलग अलग है, तो ये कांस्टेंट बच गया। तो यहाँ से दो दो का इसलिए हम कॉमन लेते हैं, तो दो दो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 2x, तो 2x कॉमन निकाल लेंगे तो 2 निकल गया, और 2x था तो 1 निकल गया, तो सिर्फ x बचा। और यहाँ माइनस है तो माइनस, x को निकाल दिए, x को निकाल दिए तो यहाँ x नहीं लेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 हो गया। और यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, दोनों में 2 शामिल है, 2 इंक्लूड है, तो 2 निकाल लिए तो x बचा। और यहाँ माइनस प्लस माइनस, और 2 3 जा 6। अब देखिए ये दोनों टर्म बराबर आ गए, यही हमें बराबर हो जाए तो हमारा फैक्टर सही है। तो दोनों बराबर आ गया तो एक निकाल लेते हैं दोनों में से, और एक बाहर बाहर, तो 2x माइनस 2, एक अंदर अंदर लिख लिया एक बार बाहर बाहर लिख लिया जाता है। तो ये फैक्टर हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर निकल गए। अब हमें निकालना है जीरो, जीरोज का मतलब अल्फा बीटा। तो देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक कर दिए, और दूसरा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को -3 है तो उधर लेकर जाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 2 है, उधर ले जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू, यहाँ x को बाहर करेंगे तो 2 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पहला जो निकला वो अल्फा का वैल्यू निकला, और ये जो दूसरा निकला वो बीटा का वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा का इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 1। ये बीटा का वैल्यू है और ये अल्फा का वैल्यू है। अब देखिए, अब अल्फा बीटा निकल गया तो अब हम इसमें रिलेशन बताएंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है। अब आप एक्सरसाइज निकालिएगा तो वहां पे बताना है, पहले तो फाइंड द जीरोज करना है, फाइंड द जीरोज, तो जीरोज निकल गया, उसके बाद रिलेशन लिखेगा, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, दोनों में से कोई लिखेगा। तो रिलेशन बताना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है वेरीफाई। यहाँ से हम वेरीफाई करना चालू करते हैं, यहाँ लिखिएगा वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई क्या कर, तो हम दो फार्मूला जानेंगे इसके लिए, यहाँ पे लिख देते हैं दो फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यही रिलेशन होता है दोनों में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यही दोनों में रिलेशन होता है। इसी को हमें वेरीफाई कर देना है, यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल कर देना है, यानी ये वाला हमारा LHS है और ये सॉरी ये वाला हमारा RHS है और ये वाला हमारा LHS है, तो LHS के बराबर RHS को कर देना है, तो वेरीफाई इसी को बोलते हैं। तो देखिए करते हैं, तो अल्फा के जगह अल्फा का वैल्यू रखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना निकला है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह 3 लिख दिए, अब प्लस है तो प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है तो 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब माइनस बी, तो माइनस बी, अब एक बात जानना जरूरी है, ये देखिए ये जो 2 है ना, यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ देखिएगा, देखिए एक होता है कॉफिशिएंट, 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 देखिए एक कॉफिशिएंट का होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिखे हैं, तो हम यहाँ पे पूछे कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो बताइएगा 2, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे -8x है, तो यहाँ पे पूछा जाए कि x का कॉफिशिएंट क्या है, तो -8, यानी कि x में x स्क्वायर में, यानी वेरिएबल में, इसको बोलते हैं वेरिएबल होता है a से z तक, तब वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो ना, वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो वह उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे x में -8 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया -8, यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया 2, क्योंकि x स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 2, तो ये जो 2 है ना ये हो जाएगा a का वैल्यू, ये जो 2 है ये हो जाएगा a का वैल्यू,
ये कॉफिशिएंट पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ कॉफिशिएंट, और ये एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 8, तो ये बी का वैल्यू हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने इसमें कोई एक्स वाई नहीं है, ये अचर है। अचर, कांस्टेंट का मतलब है एकदम फिक्स, तो ये 6 है हमारा, ये कांस्टेंट है, तो ये सी का वैल्यू हो गया। ए का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी का वैल्यू होगा एक्स का कॉफिशिएंट, और ये कांस्टेंट सी का वैल्यू। तो यहाँ पे बोल रहा है तो ये ही है ए बी सी, यही है हमारा ए बी सी। अब देखिए बराबर करना है तो माइनस बी, अल्फा का वैल्यू रख दिए प्लस बीटा का वैल्यू रख दिए बराबर माइनस बी, तब माइनस बी बोल रहा है। तो देखिए बी का वैल्यू क्या है माइनस का 8, तो एक फार्मूला वाला माइनस, फार्मूला में एक माइनस बोल रहा है तो वो माइनस लगाएंगे। और बी का वैल्यू कितना है माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 रख दे, 8 रख दिए। फिर अपॉन, अपॉन ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू ये 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए। ठीक है, अब दोनों को, अब इस दोनों को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा यानी 8/2, तो ये 4 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो कितना होगा 4, इसको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, यही है हमारा वेरीफाई। यानी सबसे पहले इसको तोड़कर फैक्टर करना होता है, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना होता है, तब इसमें रिलेशन बताना होता है, इसी को बोलते हैं रिलेशन। ये है हमारा रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसी को बोलते हैं रिलेशन। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये ए बी सी, तो यहाँ पे हमने रिलेशन बता दिया। अब अल्फा प्लस बीटा बता दिया, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है हमें, तो ये अल्फा इंटू बीटा, अब इसको भी वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मैंने नहीं लिखा है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा का जगह अल्फा का वैल्यू रखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना निकला है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। और यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यानी बीटा का वैल्यू 1 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 6, तो 6 रख दिए। ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दिए। अब देखिए 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 से काटिएगा इसको तो कितना आएगा 2 3 जा 6, तो 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ देखिए यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यहाँ लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये ऐसा ही आता है हमें प्रूफ करने के लिए, रिलेशन बताने के, या अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, तो यही आता है हमें बताने के लिए। वेरीफाइड एट सम ऑफ जीरो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट हम बता दिए। यहाँ तक हमारा दोनों इसी तरीके से हम वेरीफाई करते हैं इसको निकाल कर। अब देखिए, अब नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब हमें ये सम ऑफ जीरो हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट बताते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। सॉरी, थोड़ा देखिए, उसके बाद हो गया। अब देखिए, अब सम ऑफ जीरोज अभी लिखे थे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन होगा, अल्फा और सम ऑफ जीरोज ये गिवन होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन होगा, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम कल बता दिए हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 2 है, जिसका पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा, हमें बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, यही ना, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका वैल्यू हमारा यहाँ दिया होगा, इसका वैल्यू हमें दिया होगा, तो ये वैल्यू सपोज दैट -3 दिया है, ठीक है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, तो ये दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा। और हमें फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, हमें बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्यूपी, शॉर्ट में लिखते हैं क्यूपी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। जब हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया होगा, यानी दोनों वैल्यू हमें पता होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें बोलेगा, तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा, यहाँ माइनस है तो माइनस रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है तो माइनस का 3 रख दीजिए, एक फार्मूला का माइनस, अल्फा प्लस बीटा -3 दिया है तो -3 रख दिए, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 2, तो यहाँ 2 रख दिया अल्फा इंटू बीटा के जगह। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x अब प्लस 2। देखिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें पता चल गया, ये हमारा निकल गया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कल ही बताए थे जिसका पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो ये निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया होगा, तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता कर सकते हैं। थैंक यू।